गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, सभी को जीनियस श्योर कैंपस क्लासेस में सभी का आपका स्वागत है। आज हम एक नई उड़ान के साथ आज हम न्यू बैच, बिल्कुल फ्रेश बैच आपका यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। जो हमारा साइंस का बैच है यहाँ पर, और क्लास 10th हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सभी क्लास 10th वाले छात्र यहाँ पर जुड़ जाइए। सभी लोग, सभी क्लास 10th वाले छात्र यहाँ पर जुड़ जाएंगे और वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी बच्चे। चलिए तो देखते हैं, जैसे आपको यहाँ पर थंबनेल में दिख रहा है, विज्ञान आपको यहाँ पर केमिस्ट्री भाग से यहाँ पर कराया जाएगा। और आज हम बिल्कुल फ्रेश शुरुआती बैच आपका यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं आज की डेट में। तो आज से आपको पर डे यहाँ पर वीडियो आपको मिलेगी और अपने नोट्स बढ़िया तरीक़ा से आपको बना करके यहाँ पर लेकर के चलना है। और जब आपके नोट्स अच्छे से बने होंगे तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से यहाँ पर तैयार कर पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर थंबनेल है और क्लास 10th वाले यहाँ पर छात्र की मैं बात कर रहा हूँ। और ईपी बोर्ड 2027 के लिए ये आपकी क्लास यहाँ पर चलाई जाएगी और पूरा आपकी साइंस यहाँ पर फिनिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर जो हमारा है साइंस में केमिस्ट्री भाग में, पहला जो चैप्टर है साइंस भाग में, वो हमारा रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण बहुत हमारा छोटा सा ये चैप्टर है, ज़्यादा खास बड़ा चैप्टर नहीं है। और इसे मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, प्रत्येक पीडीएफ पे यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है, प्रत्येक टॉपिक पर यहाँ पर पिक्चर लगी हुई है। और इस पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे हमारा लिखा है, हमारे चारों ओर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये हमारी साइंस की देन है, ये हमारी विज्ञान की देन है कि हमारे चारों लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। चारों ओर हमारे जो परिवर्तन होते हैं वो साइंस की देन है हमारी। विज्ञान की शुरुआत इन्हीं बदलावों को समझने से होती है। जो विज्ञान की शुरुआत होती है बच्चों, वो हमारे इन्हीं बदलावों के माध्यम से यहाँ पर विज्ञान की शुरुआत होती है। तो जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पिक्चर आपको दिख रहे हैं, जैसे पानी का उबलना, दूध का फटना, लोहे में जंग लगना, भोजन पकना, कागज जलना, फल पकना। तो ये आपको यहाँ पर क्या है, ये भी आपको यहाँ पर पानी का उबलना। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई आपकी क्रिया, रासायनिक क्रिया हो रही है। दूध का फटना, हम कोई ना कोई यहाँ पर हम क्रिया कर रहे हैं। लोहे पर जंग लगना, यहाँ पर भी आपकी कोई ना कोई यहाँ पर क्रिया कराई जा रही है। और खाना, भोजन पकना, तो भोजन पकाने में भी हम कोई ना कोई क्रिया कर ही रहे हैं। कागज का जलना ईंधन वाली क्रिया है। फल पकना ये भी आपका क्रिया है। तो ये सारे बदलाव आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो हमारी है विज्ञान। विज्ञान के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कर पा रहे हैं बदलाव। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या मिलता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा मिलता है परिवर्तन। जितने भी आपने पिछले पिक्चर में आपने देखा कि परिवर्तन हो रहे थे, तो वहाँ परिवर्तन हो रहे थे, तो कौन से परिवर्तन हमारे हो रहे थे, तो वो आप जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारा यहाँ पर दिख रहा है आपको परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और एक हमारा होता है रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन को दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक आपका भौतिक परिवर्तन है, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। तो यहाँ पर नोट करें इस चीज़ को। अगला हमारा है भौतिक परिवर्तन हमारे क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन हमारे क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है भौतिक परिवर्तन, नंबर दो होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। उन्हीं में से आपका भौतिक परिवर्तन एक यहाँ पर आ गया। अब भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जब किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो और कोई नया पदार्थ न बने,
और कोई नया पदार्थ ना बने तो उसे हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं बच्चों? कोई भी आपका पदार्थ है और उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो और कोई नया पदार्थ ना बने, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है वहां पर, तो हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक गुण कौन कौन से हैं? तो भौतिक गुण वे गुण हैं जिन्हें बिना पदार्थ की संरचना बदले जा सकता है। तो जो हमारे भौतिक गुण होते हैं वे गुण होते हैं जिन्हें बिना पदार्थ की संरचना में बदला जा सकता है। उसकी संरचना नहीं बदलेगी लेकिन उसे बदला जा सकता है। जैसे आकार में बदल सकते हैं, अवस्था में बच्चों यहाँ पर बदल सकते हैं, लंबाई में बच्चों यहाँ बदल सकते हैं, आयतन और तापमान, ये हमारे भौतिक गुण की संरचना है। इनमें हम वस्तुओं को बदल सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे मैंने आपका एक कोई लोहे की कोई आपकी वस्तु ली और लोहे की वस्तु को मैंने क्या किया, दूसरी संरचना मैंने बना दी। जैसे मैंने आपका दूसरी संरचना यहाँ पर बना दी, दूसरी संरचना यहाँ पर जैसे लोहा है, लोहे को मैंने आपका लिया, लोहे को यहाँ पर मैंने बच्चों यहाँ पर लिया, तो इसको मैंने दूसरी संरचना में बदलूंगा। तो जैसे मैंने कोई पाइप है आपका लोहे का और पाइप से मैंने इसे पीट करके दूसरा रूप ले लिया। कोई समतल मैंने यहाँ पर कोई वस्तु यहाँ पर बना दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हमारा बना, तो यहाँ पर हमारा हुआ उसके आकार में हमारे यहाँ पर परिवर्तन हो गया, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारे उसका रूप नहीं बदला। लोहा के पाइप को लोहे की वस्तु ही कहा जाएगा। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक आप देख पा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। तो भौतिक परिवर्तन बच्चों क्या होता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन हमारा होता है कि कोई भी आपका पदार्थ है और उसकी हमारी क्या होती है, संरचना ना बदली जाए, लेकिन उसके आकार में, लंबाई में, इसमें हमारी परिवर्तन हो जाएंगे, तो वो हमारा कहलाता है भौतिक परिवर्तन। कोई नया पदार्थ ना बनेगा वहाँ। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो, जब किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जिससे नया पदार्थ बन जाए, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने वाटर में चीनी डाला, चीनी के कुछ टुकड़े डाले, तो वहाँ पर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। वहाँ पर क्या बन गया, आपका वाटर को और चीनी को यहाँ पर डालेंगे तो वहाँ बना हमारा शरबत। शरबत वहाँ पर बन के हमारा तैयार हो गया, तो ये हमारा नया पदार्थ बना। तो नया पदार्थ बनेगा तो वो हमारी कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाएगी बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया हमारी कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर कहलाएगी। अब रासायनिक परिवर्तन हमारे कौन कौन से यहाँ पर देखिए, मैंने पिक्चर के थ्रू मैंने यहाँ पर समझाया है। तो जैसे ये आपका है, ये आपका दूध है, ये आपका दूध है और इसका परिवर्तन हुआ, ये दूध फट गया, तो ये हमारे क्या हुई, यहाँ पर चेंजिंग हो गई। क्या हुई बच्चों? यहाँ पर चेंजिंग हो गई। अब जैसे ये मोमबत्ती है, ये जल रही है, जलने के बाद दहन अभिक्रिया बोलेंगे इसे, तो ये जलने के बाद ये पिघल जाएगी, तो ये हमारी क्या हुई, चेंजिंग हुई। ये हमारे लकड़ी की कुछ लकड़ियां हैं और इसको हमारा जलाया जा रहा है, और जलाने से हमारी क्या बन रही है, इसकी राख बन जाती है, तो ये भी हमारी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। ये लोहा है, लोहे पर हमारी क्या लग रही है, जंग लग रही है, तो लोहा हमारा नष्ट होगा। जब नष्ट होगा तो हमारी क्या है, रासायनिक परिवर्तन, कुछ ना कुछ नया पदार्थ यहाँ पर बनेगा। ये हमारा क्या है, ये हमने पानी है, पानी में हमने कोई पदार्थ का मिश्रण किया और दूसरा हमारा पदार्थ यहाँ पर बना, तो ये भी हमारा क्या है, एक मिश्रण है, रासायनिक परिवर्तन ये कहलाएंगे। ये रासायनिक के उदाहरण है। अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर अगला है भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। जो भी हमारे जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो हमारे उत्क्रमणीय कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम
अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अनुत्क्रमणीय कहते हैं। अगला हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब हम अभिक्रिया में विभाजित करेंगे कि कैसे हम इनकी रिएक्शन हम बना करके तैयार करते हैं। तो इसमें क्या है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी हम पदार्थ लेंगे तो उसमें एक कोई ना कोई पदार्थ हमें और दूसरा पदार्थ लेना पड़ेगा, दोनों का हम मिश्रण करेंगे। मिश्रण जब करेंगे तो एक नया पदार्थ वहाँ पर बनेगा। जब नया पदार्थ बनेगा तो वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया Mg मैग्नीशियम और प्लस O2 और दोनों की हमने क्या कराई, यहाँ पर क्रिया कराई तो हमारा यहाँ पर क्या बना, 2MgO आपका बन गया। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ का मिश्रण किया और वहाँ पर एक नया पदार्थ बनके तैयार हो जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे हमने यहाँ कार्बन लिया, कार्बन में हमने क्रिया कराई O2 की, तो आपका यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनके तैयार। तो देखिए ये हमारे कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं बच्चों, अभिकारक कहलाएंगे। ये दोनों अभिकारक होते हैं, अभिकारक। और ये हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। कोई नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो दोनों का मिश्रण यहाँ पर किया गया तो हमारा बनेगा उत्पाद। तो जब हमारा कोई नया पदार्थ बन जाता है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अगला नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अभिक्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, अभिक्रिया की पहचान। ये आपका कोई जार है, इसमें आपका कोई भी आपका ये वाटर है, इसे हमें 4-5 तरीकों से यहाँ पर बदला जा सकता है। जैसे हमारा अवस्था परिवर्तन में, जैसे हमारा कोई ठोस, ये हमारी ठोस वस्तुएं हैं, इस तरीके से हम बदल सकते हैं। अपक्षेप का निर्माण, कोई भी पदार्थ है इसमें हमने कोई वाटर में डाला तो वो अपक्षेप का निर्माण होगा वहाँ पर। गैस में हमारा परिवर्तन हो सकता है, कलर में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर में भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये हमारी अभिक्रिया की पहचान होती है। अगले नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। जब किसी रासायनिक रिएक्शन को प्रतीकों, सूत्रों या सिंबल या एंड फॉर्मूला की मदद से लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक जो हमारा समीकरण होता है वो किसी रिएक्शन या प्रतीकों या कोई सूत्रों या फॉर्मूलों की मदद से यहाँ पर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आपका H2 है, यहाँ पर O2 है, ये आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपका बन जाता है 2H2। तो यहाँ पर हम 2H2O कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 4 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2H2O, जल आपका यहाँ पर बनके तैयार होता है। तो ये भी हमारा क्या है, रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। तो अगला हमारा टॉपिक है जैसे अभिकारक रिएक्शन। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो और बदलते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था पिछले में कि अभिकारक कौन से भाग होते हैं। तो अभिकारक होते हैं जिस उत्पाद में जो भी भाग लेते हैं, एक या एक से अधिक जो पदार्थ होते हैं वो भाग लेते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं। और जो मिश्रण करके जो हमारा पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2H2O, तो यहाँ पर आपका 2H2O बन जाएगा। तो ये हमारे कहलाएंगे अभिकारक। तो मैंने लिख भी दिया है जहाँ H2 और O2 अभिकारक हैं और ये हमारा उत्पाद है, ये हमारा उत्पाद बच्चों कहलाएगा। तो अगले नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट हमारा उत्पाद, प्रोडक्ट हमारा कहलाता है। उत्पाद हमारा क्या होता है, अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, जब हम अभिक्रिया कर देते हैं, किसी से रिएक्शन कर देते हैं, तो वहाँ पर एक नया पदार्थ हमारा बन करके बच्चों वहाँ पर तैयार हो जाता है। तो उसी को ही हम कहते हैं उत्पाद। मतलब
मैंने कोई आपके दो पदार्थ लिए और दोनों पदार्थों का मैंने मिश्रण किया तो एक नया पदार्थ यहाँ पर बना। जब नया पदार्थ बना तो ये हमारा कहलाएगा उत्पाद कहलाएगा बच्चों, उत्पाद कहलाएगा। ये हमारे कहलाएंगे अवकारक, ये हमारे कहलाएंगे अवकारक। ये जितने भी भाग लेंगे उत्पाद बनाने में तो वो हमारे कहलाएंगे अवकारक। तो ऊपर वाले उदाहरण में H2O आपका उत्पाद है, तो मैंने आपको पिछले में बता दिया था कि ये उत्पाद है और आपको ये अवकारक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही मिलते हैं और मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी सो मच।